स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चीफ आर्किटेक्ट की भूमिका निभाने वाले, सभी कार्यों को एक समान मानने वाले अर्थात कार्य के आधार पर भेदभाव के खिलाफ होने वाले, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर देने वाले, राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा सामाजिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानने वाले, मानवता के प्रबल समर्थक और राष्ट्रपिता की उपाधि से सुशोभित महात्मा गांधी जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। नमस्कार, मेरा नाम है हरिओम और आज के इस राष्ट्रीय एपिसोड में हम सभी यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था। आज़ादी के 7 दशक बाद भी सब भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ऐसे में उस महान विचारक का स्मरण होता है जिसने समृद्ध भारत का सपना देखा था। दरअसल मोहनदास करमचंद जी की शुरुआती शिक्षा और फिर विदेशों में की गई पढ़ाई ने उतना प्रभाव नहीं डाला जितना कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद और भारतीयों के खिलाफ होने वाले द्वितीय दर्जे के व्यवहार ने प्रभावित किया। और यही वह क्षण था जब मोहनदास करमचंद जी गांधी जी बनने की ओर निकल पड़े। साउथ अफ्रीका में मिली सफलता ने भारत में भी हो रहे ब्रिटिश हुकूमत के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता तथा 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में पाश्चात्य आधुनिकता का विरोध करके हमें यथार्थ को पहचानने का रास्ता दिखाया। ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर उन्होंने वैकल्पिक टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेशी और सर्वोदय के महत्व को बताया। आज़ादी से महात्मा गांधी का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि वह गरीबी, निरक्षरता और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों से मुक्ति का सपना देखते थे। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। इसी भावना ने उन्हें ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ और गौ रक्षा संघ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने समाज में व्याप्त शोषण की नीति को खत्म करने के लिए भूमि एवं पूंजी का सामाजिकरण न करते हुए आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को महत्व दिया। वह अत्यधिक मशीनीकरण के खिलाफ थे क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि लघु एवं कुटीर उद्योग से ही देश की सही उन्नति हो सकती है। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार उत्पन्न होगा और रोजगार के लिए लोगों का पलायन शहरों की ओर कम होगा, जिससे शहरों पर दबाव कम होगा और सतत जीवन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इससे अच्छा विकल्प भला और क्या हो सकता है। महात्मा गांधी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वह देश के साथ साथ महिलाओं की आज़ादी के वे समर्थक थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए अथक प्रयत्न किया। वह बाल विवाह और पर्दा प्रथा के कटु आलोचक थे। वह विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। सांप्रदायिक ताकतों से नफरत करने वाले गांधी ने हमेशा ही द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म का पालन किया। वर्तमान राजनीतिक तंत्र के लिए गांधीगिरी आज के समय का मंत्र बन गया है। यह सिद्ध करता है कि महात्मा गांधी के विचार 21वीं सदी के लिए भी कितने सार्थक और उपयोगी हैं। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया के निर्माण में महात्मा गांधी की भूमिका और उनका प्रभाव निर्विवाद है। वर्तमान 21वीं सदी में भी एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में गांधी जी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वह पहले थे। गांधी जी द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान है तथा सर्वधर्म सद्भाव अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भावना इस वैश्विक युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गांधी जी का मानना था कि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन का होना भी आवश्यक है, तभी यह अधिक समय के लिए उपयोगी हो सकता है। उन्होंने मनुष्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे वह नाई हो, कुम्हार हो या फिर देश का इंजीनियर या प्रधानमंत्री, सभी का कार्य समान है, अतः सभी के बराबर के हकदार। गांधी जी कहते थे कि इस धरती पर सभी के जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, परंतु एक भी लालची व्यक्ति के लिए यह संसाधन अपर्याप्त है। भला इससे अधिक पर्यावरण प्रेमी कोई और क्या हो सकता है। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में सभी को संपत्ति का रक्षक मानते हैं, न कि उसके भक्षक। आज के समय में जब आय समानता बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में गांधी जी की महत्ता अधिक हो जाती है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस वट वृक्ष के समान है जिसकी असंख्य शाखाएं होती हैं। गांधी जी स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। भारत में स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा आज भी है, जिसे केवल एक रेल यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित तो कर दिया। हालांकि उनमें से कई शौचालय कार्यरत अवस्था में नहीं है या उनमें जल की सुविधा नहीं है, किंतु यहाँ इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि इस प्रयास ने अभूतपूर्व जन जागरूकता का सृजन किया। गांधी जी ने ऐसे रामराज्य का स्वप्न देखा था
जहां पूर्ण सुशासन और पारदर्शिता हो। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरे राम राज्य का मतलब है ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं। मैं सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। गांधी जी भली भांति जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गाँव में बसती है, अतः जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की परिकल्पना करना बेमानी है। गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिए गांवों को ही तैयार करने की कल्पना की गई है। गांधी का विचार था कि भारी कारखाने स्थापित करने के साथ साथ दूसरा स्तर भी बचाए रखना जरूरी है, जो कि है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता अधिक बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों विचारधाराओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। गांधी जी को प्रयोगधर्मी व्यक्ति माना जाता है, जो केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचेव, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, आंग सान सू की, पोलैंड के लेख वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। मार्टिन लूथर किंग ने न्यूयॉर्क शहर की एक जनसभा में कहा था कि ईसा मसीह ने हमें रास्ता दिखाया और गांधी जी ने यह बताया कि यह काम कैसे किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी को पवित्र योद्धा के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने नैतिकता को एक दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा, जिसने उत्पीड़क ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी जी के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकालता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी याद आते हैं। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि गांधी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं तथा आने वाले समय में भी रहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।